समझ रहे हो बात? कभी भी जीवन में किसी के लिए अगर आप उसे आरोप में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने ये कहा था, ये पक्का होना चाहिए। फिर ये जब पक्का हो जाए तब बोलना जीवन में कि आपने ऐसा कहा था, ठीक है। एक तरफ आपने कहा ज्ञात है और एक तरफ आपने कह दिया कि प्रत्यक्ष है, कि दोनों विरोध है ना। आप लोगों के लिए क्या है ना, कुछ भी बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मेरे लिए आपके और चाहे मेरा एक एक शब्द का महत्व है। हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं, आपको हमारे शब्द समझने में सालों लग जाएंगे। जिस शब्द को मैं बोलता हूं ना, उसे समझने में सालों लग जाएंगे। आपको ऐसा लगता है हल्के शब्द हैं, ये हल्के लगते हैं बस। इसलिए सुनो पूरी तरह। जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये अपने आप को छुड़ाने का मार्ग है, इस पे चलो, तो हम ये समझे इस पे आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। आत्मचिंतन तो का क्या मतलब होता है? पहले आत्मचिंतन क्या है उसे समझ लीजिए। आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, आत्म का मतलब मैं, स्वयं, ठीक है। स्व कहो, आत्मा कहो, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा। अगर हम दो में बात कर रहे हैं, हमारे नाम की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। क्या? अगर आपका नाम है तो आपने आज तक कभी अपने लिए उपयोग किया? आपका नाम कभी भी उपयोग दूसरों के लिए ही होता है, ठीक है। तो आत्मचिंतन का मतलब हमें अपने आप को छुड़ाना है। जहां जहां मैं फंसा हूं कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ा लूं, उसका चिंतन करना है। इसे कहते हैं आत्मचिंतन, कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊं। जब ये आत्मचिंतन करोगे तो छुड़ाने वाला व्यक्ति आपको सहारा दे देगा शब्दों के द्वारा, कि ऐसे छुड़ाओ। जहां जहां फंसे हो, शब्द ही आपके बंधन हुए हैं और शब्द ही आपको मुक्त कराएंगे। क्या? हाँ हाँ, एक शब्द आपने बोला, ठीक है, आप उससे बंधन हो गए। अब एक शब्द आपको गुरु देगा, ठीक है, उस स्थिति में है, वो शब्द का जब उपयोग करोगे आप, तो आप छूट जाओगे। शब्द ही बंधन